हाय एवरीवन, दिस इज रविश, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th का मोशन इन प्लेन का थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले क्या है, एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का हाइट है h। इसके ऊपर एक लड़का खड़ा है और यहाँ से बॉल को फेंक रहा है x डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ux u है और uy 0 है, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, ये आ रहा है। हम लोग को पहला सवाल है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। जैसे हम लोग एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम निकाले थे, वैसे ही हम लोग यहाँ भी टाइम निकालेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो सब कुछ क्या होना चाहिए, y डायरेक्शन में। sy y डायरेक्शन में कितना आए हैं हम लोग, h हाइट। uy कितना है इनिशियल, y डायरेक्शन में 0। ay है g, ये है t स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया। h बराबर आया हाफ gt। ठीक है, अगर हम लोग को टाइम निकालना है तो ये 2 ऊपर आ गया, ये g नीचे आ गया, इक्वल टू t स्क्वायर। ठीक है, तो t स्क्वायर अब बचा, तो t इज इक्वल टू रूट 2h बाई g। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया कि अगर सर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at लगाए, s कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ आने में, सर h हो रहा है। उसके बाद uy कितना है, सर दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। सर ay कितना है, सर नीचे आ रहा है तो सर g मान लेते हैं। सर ये 0 हो गया तो यहाँ पे हाफ gt स्क्वायर बचा, फिर ये 2 ऊपर आ गया और g नीचे आ गया। t स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है रेंज निकालना है। ठीक है, रेंज निकालना है। बिल्डिंग से हम लोग कूदे हैं तो ये है हमारा रेंज। एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है रेंज। इधर कितना स्पीड है, ux 0, ux है u, uy है 0। अब सर कहीं भी हम लोग आएंगे, यहां भी आए तो एक्स डायरेक्शन में हमेशा स्पीड u ही रहेगा और y डायरेक्शन में नीचे हम लोग को पता करना है। एक्स डायरेक्शन में हमेशा स्पीड u ही रहेगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कहीं भी चले जाएं पूरे प्रोजेक्टाइल में हमेशा स्पीड u ही रहेगा। तो अब हम लोग को रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए क्या फॉर्मूला है सर, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सर हॉरिजॉन्टल स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना u है, u। टाइम कितना, सर टाइम अभी आया है रूट 2h बाई g। तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लिख देंगे रूट 2h बाई, ये क्या हो जाएगा, रेंज। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालना है। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहीं पे वेलोसिटी निकालेंगे। तो सर एक उधर है vx, एक इधर है vy। ठीक है, vx उधर vy इधर, दो अलग अलग डायरेक्शन है। तो हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट किधर निकलता है सर, इसको बीचों बीच निकलता है। सर ये बीचों बीच क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किधर निकलता है, रिजल्टेंट का बीच में। ठीक है, तो सर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, अगर हम लोग को वी आर निकालना हो रिजल्टेंट, तो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। सर बस यही फॉर्मूला है। अब हम लोग इस केस में, अरे यार हल्ला मत करो ना 2 मिनट। अब हम लोग इस केस में vx मतलब x डायरेक्शन में कितना स्पीड है, हमेशा u है। सर अंडर रूट u स्क्वायर प्लस vy, सर vy तो पता ही नहीं है हम लोग को। तो vy निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस at। सर y डायरेक्शन में लगा दिए। सर ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। सर अब यहाँ क्या बचा, vy, यहाँ ay कितना है, gt। तो सर vy आ गया gt, तो यहाँ पर सर gt पुट कर देंगे। तो अंडर रूट u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का। ठीक है, क्या किए सर, एक्स डायरेक्शन में उधर स्पीड, वाई डायरेक्शन में इधर स्पीड। रिजल्टेंट के लिए बीच में जाना पड़ेगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है क्या,
रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर ए कितना है वी एक्स, बी कितना है वी वाई, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा दोनों के बीच एंगल कितना है 90, इसीलिए ये वाला टर्म क्या हो गया है 0। इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं तो रिजल्टेंट आएगा वी एक्स मालूम है कि यू, वी वाई नहीं मालूम है, तो वी वाई फाइंड किए हम लोग पहले इक्वेशन में पुट करके। लास्ट है हम लोग को निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट किधर है सर, इधर, ये है वेलोसिटी का रिजल्टेंट, इसका डायरेक्शन पता करना है तो tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा क्या होता है p बाई बी। सर इस ट्रायंगल में यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल में ये थीटा, तो ये क्या हुआ बेस, ये क्या हुआ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो p बाई बी परपेंडिकुलर कितना है सर, सर इतना ही तो है जितना ये है, कितना वी वाई। सर बेस कितना है सर, इतना ही तो है वी एक्स, तो सर tan थीटा बराबर वी वाई बाई वी एक्स। ये हो गया सर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। देखिएगा यहाँ पे सर्कुलर मोशन हम लोग को जानना है क्या होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में। ठीक है, समझिएगा, लिखा है व्हेन अ पॉइंट मास मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। आप समझ सकते हैं कि जैसे गोलंबर है और वहां पर कोई लड़का उस गोलंबर को चारों तरफ घूमता है, तो कौन से मोशन में है, सर्कुलर मोशन में। समझ रहे हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये गोल गोल घूम रहा है, ये क्या है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, और अगर ये खुद ही घूम रहा है तो कौन सा मोशन है, रोटेशनल। कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। समझ में आ रहा है ये बात, अपने एक्सिस के अलोंग घूमेगा तो रोटेशनल मोशन, और किसी जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन। ठीक है, यही बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, रोटेशनल कोई समझ लेता है लोग सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब यह है कि एक पार्टिकल सर्कल पाथ में घूमे और खुद ही घूम जाए तो रोटेशनल मोशन। तो मान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे वो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है मान लेते हैं, और वो गोलंबर पे घूम रहा है गोल 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 गोल। तो जब यहां पे है वो, ठीक है, अगर हम लोग बचपन में भी 9th क्लास में भी सिखाया गया होगा, एक रस्सी ले लो, धागे से मतलब धागा और ईटा बांध लो, ऐसे घुमाओ, कहीं भी छोड़ेंगे तो किधर जाएगा, बाहर की तरफ। सही बात है, अगर पार्टिकल यहाँ है, इसको यहाँ पे छोड़ किधर जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, ऐसे घुमा रहे हो, यहाँ छोड़ो किधर जाएगा, उधर, इधर नहीं आएगा। हम लोग पकड़े तब नहीं इधर आ रहा है, घुमाते घुमाते छोड़ दो। अगर ऐसे यहाँ छोड़ेंगे तो उधर जाएगा, यहाँ छोड़ेंगे तो उधर जाएगा। फील किए हो कि नहीं किए हो, कभी नहीं किए हो, गधे हो क्या एकदम। ठीक है, अब पार्टिकल ना ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे छोड़ोगे तो किधर जाएगा, यहाँ पे छोड़ेंगे तो किधर जाएगा। समझ में आ रहा है, तो पार्टिकल को कभी भी छोड़ो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में भागता है। टेंजेंट मतलब पता है ना, टेंजेंट मतलब सर्कल के एक पॉइंट को छू के गुजरने वाला लाइन। तो कभी भी छोड़ोगे किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में, किधर जाएगा, सीधा टेंजेंशियल जाएगा। ये पॉइंट लिखवाए हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखवाए हैं कि इसका ना रेडियस से हमेशा कितने डिग्री पे एंगल बन रहा है, यही पार्ट लिखवाए ना पॉइंट, रेडियस से हमेशा कितना डिग्री एंगल बनेगा 90। पार्टिकल जब मोशन करता है, मोशन करने वक्त सर्कुलर पाथ पे उसका रेडियस से हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री। कभी भी पार्टिकल को छोड़ देंगे किधर भागेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और हमेशा पार्टिकल को एक फोर्स अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचता है, हमेशा एक फोर्स हमेशा इसको पार्टिकल को सेंटर की तरफ खींच रहा है। उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल। तो सर्कुलर मोशन का यहां तक का कहानी समझ में आ गया। ठीक है, जो पॉइंट लिखे हो तुम लोग, ये सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन है कि व्हेन अ पॉइंट मास मूव इन अ सर्कुलर पाथ। उसके बाद 3 पॉइंट और हम लोग लिखे। ठीक है, लिखे कि उसका डायरेक्शन किधर होता है, टेंजेंशियल, फिर हमेशा रेडियस से 90 डिग्री, हमेशा सेंटर पे एक फोर्स लगता है जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमेशा सेंटर पे फोर्स लगता है पार्टिकल पे, दैट इज सेंट्रीपिटल
यहां तक का कहानी में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है? सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो फोर्स बराबर क्या होता है? एम में होता है कि नहीं होता है? होता है। सर सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होता है? mv² अपॉन आर। ठीक है सर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये फोर्स है, दोनों फोर्स आपस में बराबर अगर करेंगे, एम ए इक्वल टू mv² अपॉन आर। सर एम से एम, सर ए बराबर क्या आया? तो अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन v² अपॉन आर यहां से आता है, तो इसको भी लिख लीजिए एक बार। चलिए देखिए, कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है। कुछ बेसिक टर्म है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, तो कुछ टर्म्स के बारे में जानना है। अगर सर्कुलर मोशन होता है, देखो जैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, सीधा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि पहले मान लेते हैं कि कुछ एंगल पे ऐसे था, अब फिर यहाँ पे आ गया, तो कुछ और एंगल बढ़ गया ना इसका, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे आर्क बराबर, ये आर्क होता है, क्या कहलाता है ये? आर्क। इसका लेंथ कितना है? एक्स, तो थीटा बराबर एक्स बाई आर। तो अगर आर्क कोई पूछे कितना होगा, तो थीटा इंटू आर, इसको लिख लीजिए। यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये हो गया ना। दूसरा टर्म है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? सर नॉर्मल का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता था। सर इस केस में, एंगुलर के केस में, ये लीनियर के केस में था, स्ट्रेट लाइन में था। अब सर एंगुलर के केस में ना इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को किससे? तो सर एस डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो सर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या हो गया? थीटा अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है ना? हम लोग इसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, फिर हम लोग डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का। समझ में आ रहा है? और इसका अगर एसआई यूनिट कोई बोले, तो एसआई यूनिट क्या लिख सकते हैं इसका? हम लोग इसका क्या लिखेंगे? रेडियन। इसका सेकेंड, तो इसका रेडियन सेकेंड इनवर्स होगा ना। अरे नीचे है ना सेकेंड, ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो सर जैसे कि वेलोसिटी बराबर क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे ही सर यहाँ वेलोसिटी का सिंबल ये है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? थीटा अपॉन टाइम। सर डी थीटा अपॉन डी टी। सर डी थीटा का रेडियन होता है, अभी पढ़े हैं, और नीचे सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स। लिख लीजिए, रेडियन लिखा है, इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन, जैसे लेंथ का मीटर, वैसे ही इसका एसआई यूनिट क्या होगा? सेम होगा। फॉर्मूला देखिए, थीटा अपॉन टाइम है, थीटा क्या होता है? रेडियन अपॉन टाइम, तो रेडियन अपॉन टाइम, रेडियन सेकेंड इनवर्स। ये सबको समझ में आ गया कि रेडियन सेकेंड इनवर्स कैसे होगा? डी थीटा, इसका तो रेडियन पढ़े हैं ना वहां पे, अपॉन टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो जो अपॉन में सेकेंड लिखा है ऊपर जाके इनवर्स हो जाता है। अब हम लोग को मालूम है एक चीज कि वेलोसिटी बराबर dx अपॉन dt। जल्दी बताइए, मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। तो वेलोसिटी बराबर dx अपॉन dt होता है। सर x के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। तो सर d बाई डी टी और x के जगह पे लिख देते हैं r थीटा। कोई दिक्कत परेशानी? थीटा या थीटा, r थीटा सेम बात है। सर डेफिनेशन में आप एक चीज लिखवाए थे, रेडियस क्या होता है? फिक्स्ड होता है। रेडियस क्या होता है? फिक्स्ड। सर मतलब r तो कांस्टेंट हो गया, फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है।
सर ये क्या होगा सर, बाहर आ जाएगा। तो सर आर बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा सर, डी थीटा बाई, सर डी थीटा बाई डी टी क्या होता है सर, ओमेगा। तो सर v बराबर आर, सर यहां से एक चीज समझ में आया, जो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, वो जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी के आर टाइम्स होता है। फिर समझिएगा, जो लीनियर वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन का जो स्पीड है वो सर्कुलर मोशन के स्पीड के कितने गुना होता है, आर टाइम्स रेडियस गुना होता है। समझ में आया कि नहीं आया ये बात, फिर समझाएं एक बार, देखिएगा फिर देखिएगा एक बार। तो वेलोसिटी बराबर dx बाई डी टी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। सर x बराबर आप लिखे तो हैं आर थीटा, तो सर ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो सर हो गया डी आर थीटा बाई डी टी। क्या किए सर, बस x की जगह पे आर थीटा रख दिए। सर यहाँ v है, सर अब ये जो r है ये क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लिए, इस ब्रैकेट से बाहर, यहाँ निकाल लिए बाहर। अब अंदर क्या बचा सिर्फ सर, देख लो ब्रैकेट में क्या था, r था ना, बाहर निकल, अंदर क्या बचा, थीटा अपॉन, सर डी थीटा अपॉन डी टी कितना होता है सर, ओमेगा, लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो सर डी थीटा अपॉन डी टी, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे सर, लिख सकते हैं, वैल्यू दिया है सर, तो v बराबर आर। सर अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है सर, ये स्पीड वो स्पीड है जो स्ट्रेट लाइन में होता है, तो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के कितने गुना है, आर गुना है, आर ओमेगा है ना, तो ये है हमारा लीनियर वेलोसिटी, ये है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी इज आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए तब थर्ड पॉइंट हम लोग को लिखना है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग बताइए अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल वेलोसिटी बराबर क्या होता था, नहीं नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर टीवी बाई होता था ना, तो हम लोग सर यहां भी लिख सकते हैं कि चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यही तो होता ही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर के लिए वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन हो गया। समझ में आ गया ना। अब वापस से रिलेशन निकालना है, ऐसा ही रिलेशन यहां भी निकालना है। यहाँ पे जैसे यहाँ हम लोग निकाले थे ना v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, वैसे ही बताइए यहाँ a बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है कि नहीं होता है, a बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ऐसे सोच के देखिए कुछ ऐसे निकल पाएगा, v की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r क्या हो जाएगा, इस v की जगह पे क्या लिख सकते हैं जी, आर ओमेगा, अपने मन से लिख दिए क्या सर, यहाँ तो अप्लाई है ना सर, आर क्या है सर, सर आर को क्या किया जाए बाहर, अंदर क्या बचा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। सर डी ओमेगा अपॉन डी टी आप बताएं क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है, यहाँ पे क्या लिख दे सर, अल्फा, ए बराबर आर अल्फा। सर यहाँ पे क्या समझ में आया, जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन के कितने गुना है, आर टाइम्स, बस सर आर रेडियस मल्टीप्लाई कर देना है, लिख लीजिए इसको भी। तो बेसिक टर्म इतना ही है, इस पे ही बहुत सारा न्यूमेरिकल है जो हम लोग को सॉल्व करना है, यही सब फॉर्मूला का यूज करके। एसआई यूनिट क्या होगा, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा सर, इस ओमेगा का क्या होता है, नहीं सिर्फ रेडियन नहीं, रेडियन सेकेंड इनवर्स,
सर इसका तो होता है रेडियन सेकेंड इनवर्स, और सर बाई में क्या है सेकेंड। सर क्या हुआ सर -2 हुआ ना। चलिए एक बार और समझा देते हैं। एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। सर नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, यही होता है ना v माइनस यू बाई, होता है ना। v माइनस यू का मतलब क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और छोटा चेंज को dv अपॉन dt बोलते हैं। सर वैसे ही एक ही जगह पे अल्फा हो गया, और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे v2 माइनस v1 अपॉन मतलब ओमेगा 2 माइनस मतलब चेंज। तो ये क्या है सर, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये भी क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वो लीनियर वेलोसिटी है मतलब सीधा, और ये गोल गोल घूमने वक्त जो वेलोसिटी है। तो सर अल्फा बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर इसको हम लोग छोटा चेंज के लिए डी ओमेगा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी भी आ गया। सर इसका यूनिट लिखने का बारी आया, तो सर ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन सेकेंड इनवर्स, और नीचे टाइम लगा है तो सर टाइम का एक और सेकेंड, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। तो सर पहले से -1 था, एक और -1 आ गया तो -2 हो। अब ये तो सिंपल हो गया। अगर सर a बराबर dv बाई dt होता है, सर v बराबर क्या होता है यहाँ से, v बराबर हम लोग पहले लाए थे ना कितना r ओमेगा, ये v बराबर हम लोग लाए थे, ठीक। तो हम लोग क्या किए v बराबर r ओमेगा पुट कर दिए। सर अब r कांस्टेंट है, तो सर इस कांस्टेंट को क्या किए बाहर, अंदर क्या आया सर बस ओमेगा रह गया। तो डी ओमेगा बाई डी टी कितना होता है, डी ओमेगा बाई डी टी कितना होता है अल्फा होता है ना। सर इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो a बराबर r, कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ गया ना। चलिए लिख लीजिए, कंसेप्चुअल वाइज ये समाप्त हो चुका है, बस न्यूमेरिकल हम लोग को करना है।